मानसून की वापसी आज भी हुई है और पूर्वोत्तर भारत के समूचे क्षेत्रों से वापस लौट चुका है मानसून। और अब मानसून की जो नॉर्दर्न लिमिट या कहें विड्रॉल लाइन है, वो इस समय ओडिशा में चांदबाली, छत्तीसगढ़ में कांकेर और तेलंगाना में निज़ामाबाद तथा कलबुर्गी और कारवार कर्नाटक में होकर गुजर रही है। अगले 2 दिनों के दौरान यानी कि 15 और 16 अक्टूबर के भीतर, 16 अक्टूबर से पहले ही संभावना यह है कि पूरे भारत से मानसून वापस लौट जाएगा। और भारत से मानसून की वापसी के साथ साथ शुरुआत हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून की बारिश का सिलसिला दक्षिण भारत और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर। इस तरह से जब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आप देखें धीरे धीरे सेट हो रही है, तो इन सभी रीजन्स में यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसकी शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। और उसकी शुरुआत के साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्यों में बरसात शुरू हो जाएगी, तेज हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज तारीख है 14 अक्टूबर। 14, 15 और 16 अक्टूबर को कैसा मौसम रहेगा, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। जानेंगे कि देश भर में क्या कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। अभी उत्तर भारत के क्षेत्रों पर हवाएं नील हैं। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल, साथ ही उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर उत्तर की हवाओं का ना के बराबर प्रभाव है और ड्राई वेदर रहेगा, क्लियर वेदर रहेगा। थोड़ी सी नमी आई है बंगाल की खाड़ी की तरफ से। ये जो नमी आप देख रहे हैं, इस नमी के प्रभाव से कुछ बादल मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी हिस्सों पर, जहाँ तक ये आप पूर्वी हवाएं देख रहे हैं इस तरह से, इन भागों में अहमदाबाद, वडोदरा, अरवली, महिसागर, मोडासा, साथ ही पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों पर और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर कहीं कहीं पर बादल दिखने शुरू हुए हैं, थोड़े बहुत हल्के हल्के बादल। लेकिन बादलों से बरसात की कोई संभावना नहीं है, ना तो बिहार में है ना उत्तर प्रदेश में। आज के लिए खासतौर पर दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, इन सभी भागों पर बारिश की कोई आसार नहीं है। बारिश की या कहें बादल छाने या बादल बढ़ने की संभावनाएं कुछ मध्य प्रदेश पर बढ़ी हैं, महाराष्ट्र पर बढ़ी हैं। तो मध्य प्रदेश में भोपाल तक थोड़े बहुत बादल बढ़ेंगे और इधर जबलपुर और कटनी शहडोल तक। छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे और ओडिशा पर भी। लेकिन बरसात की उम्मीदें ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों और उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार में भी नहीं है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर, खासतौर पर जबलपुर, मांडला, कटनी, शहडोल और बैतूल तथा नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और आसपास के भागों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर बरसात नहीं होती है तो ऐसा लगेगा ज़रूर आपको कि हो सकता है कि बरसात हो। इधर विदर्भ में और मराठवाड़ा के कई हिस्सों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती और रायलसीमा रीजन, तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक हिस्से तथा केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन सभी भागों पर भी बारिश के आसार हैं। हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर यहाँ पर गिर सकती हैं। और कल कैसा मौसम रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि 15 अक्टूबर को राजस्थान के दक्षिण पूर्वी रीजन और गुजरात के पूर्वी हिस्सों तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों तक भी कुछ ऐसे बादल नज़र आने वाले हैं दोस्तों इस रीजन में, जहां पर आपको लग सकता है कि बरसात हो सकती है क्या इस रीजन में भी। लेकिन चांसेस यहाँ पर बहुत कम है। बाकी इसके दक्षिण पूरब में यानी बैतूल और विदिशा से लेकर के इधर खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर, साथ ही साथ इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन भागों में यानी दक्षिणी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। ओडिशा में झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पर चांसेस नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी संभावना नहीं। उत्तराखंड पर थोड़े बादल हैं। बाकी इधर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों यानी विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कई जगहों पर बरसात होने के संकेत हैं। केरल और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के तमाम इलाकों पर और गोवा, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से तेज़ वर्षा कुछ तटवर्ती भागों पर दिखाई पड़ सकती है, खासतौर पर चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम के बीच में। पूर्वोत्तर भारत में लाइट रेन आज भी संभावित है छिटपुट जगहों पर और कल भी। बाकी मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा कल भी और आज भी। 16 अक्टूबर की स्थिति देखिए, थोड़ी सी परिस्थितियां आज और कल की तुलना में बदली हुई नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी भागों पर मेघालय और असम के दक्षिणी हिस्सों, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन हो सकती है और दक्षिणी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा के कुछ भागों पर बरसात की उम्मीदें, खासतौर पर मुंबई, पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में और तटवर्ती भागों में। कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्रों से लेकर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तटवर्ती हिस्सों, इन सभी भागों में बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर हल्की से मध्यम रहेगी।
बाकी जगहों पर आप देखिए तो बरसात की कमी ही रहेगी। ओडिशा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात तथा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी भागों पर बरसात सामान्य से कम ही या नीचे रहेगी। मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा इन भागों में। तो दक्षिण और मध्य भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाओं के बीच में मेन मानसून वापस लौट रहा है। साउथ वेस्ट मानसून जिसे कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो आता है बंगाल की खाड़ी की तरफ से। तो इसके आने का क्रम अब शुरू होने वाला है। देश के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर बरसात बढ़ने वाली है। इस वीडियो में अब इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।